A very good morning to all of you, dear student. I am Keshav, your English teacher. Student, we have studied our lesson, geography lesson. Okay, this is a poem and this poem is written by जुल्फिकर घोष. ठीक है, अब हमें इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में स्टडी करना है. पोएम के बारे में हमने स्टडी कर लिया था कि किस तरीके से कभी जब एक एयरक्राफ्ट में जाता है तब उसे वहाँ से जो पृथ्वी है वो दिखती है, किस तरीके से दिखती है, तो उसके माइंड में जो जो थॉट आते हैं ना वो यहाँ पर उसने मेंशन किए है. ठीक है, सो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में स्टडी करेंगे. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 और 4 फ्रेजेज. आपको 3 या 4 फ्रेजेज प्राप्त करना है. कौन से स्टेंजा में से? फर्स्ट वाले में से और सेकंड वाले में से. विच आर लाइकली टू अकर इन ए ज्योग्राफी लेसन, जो कि प्रतीत होते हैं कहाँ पर? ज्योग्राफी लेसन में आपको मिल जाएंगे. ये जो पोएम है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे. तो आपका आंसर होगा, मतलब कि ये जो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला स्टेंजा है इनमें से आपको 4 फ्रेजेज ढूंढने हैं. तो फर्स्ट जो हमारा फ्रेजेज होगा वो आप देखिएगा यहाँ पर, स्केल्ड 6 इंचेज टू द माइल. फर्स्ट जो वाला स्टेंजा है इसकी 4th लाइन देखिएगा, स्केल्ड 6 इंचेज टू द माइल. और इसमें और होगा देखिएगा, रिवर्स रेन. सेकेंड वाले स्टेंजा में देखिएगा, रिवर्स रेन, RIVERS, रिवर्स रेन. एंड इसके 4th लाइन में देखिएगा, वैलीज वर पॉपुलेटेड. ठीक है, वैलीज वर पॉपुलेटेड. एक ये हमारा फ्रेजेज हो चुका है. एक इसमें देखिएगा, इसकी जो 6th लाइन है, वाटर अट्रैक्टेड मैन, ये हमारा एक फ्रेजेज ही हो गया. तो इस तरीके से हमने 4 फ्रेजेज को देख लिए. ठीक है, इनको लर्न कर लीजिएगा. एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. सीन फ्रॉम द विंडो ऑन ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स. मतलब कि जब हम एरोप्लेन की विंडो से देखते हैं तो जो सिटी है वो कैसे दिखती है. तो आपको यहाँ पर जो हमारे जो पोइम है उसमें से बताया गया था कि जो सिटी है वो किस तरीके से दिखती है. तो आंसर होगा हमारा एज haphazard एज ऑन ग्राउंड. सेकेंड है एज नीट एज ए मैप. थर्ड है एज डेवलप एज नेसेसरी. मार्क द राइट आंसर. तो हैपेजार्ड का मतलब यहाँ पे बताया गया था, पहले भी मैंने आपको बताया था कि अव्यवस्थित तरीके से, एज ऑन ग्राउंड जो कि कहाँ पर? ज़मीन पर है. एज नीट एज ए मैप. नीट का मतलब है स्वच्छ, बिल्कुल साफ. ठीक है, किसकी तरह? एक मैप की तरह. एज डेवलप्ड एज नेसेसरी. मार्क द राइट आंसर. और डेवलप करनी, विकसित करना, एज नेसेसरी, आवश्यक. मार्क, चिन्ह, द राइट आंसर, बिल्कुल सही जो आंसर है उसकी तरह. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डेवलप्ड एज नेसेसरी. तो यहाँ ABCD मतलब कि आपको सेलेक्ट करना है. ठीक है, डेवलप्ड एज नेसेसरी इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ लॉजिक ऑफ जियोग्राफी. मतलब कि नीचे जो सेंटेंस दिए हुए ना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक एग्जाम्पल है द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी का. ठीक है, फर्स्ट है देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स. सेकेंड है सिटीज अपीयर्स दे आर नॉट फ्रॉम 6 miles above the ground. थर्ड है इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड. फोर्थ है इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन्स हेट एंड किल वन अनदर. एंड फिफ्थ है द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी देन लैंड. तो इसमें से आएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ. फर्स्ट है देयर आर सिटीज़ वेयर देयर आर रिवर्स. मतलब कि ये जो शहर है जहाँ पर क्या है? नदियाँ हैं. और थर्ड है इसका इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, और ये बिल्कुल आसान है समझना, वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, कि जो वैलीज हैं, जो घाटियाँ हैं वो जो पॉपुलेटेड क्यों हैं. ठीक है, वहाँ पर जो जनसंख्या क्यों है. और फिफ्थ है द अर्थ इज़ राउंड, और जो पृथ्वी है वो कैसी है? बिल्कुल राउंड है. एंड इट हैज़ मोर सी दैन लैंड, और इसके पास में क्या है? बहुत सारे मतलब समुद्र है ज़मीन से ज़्यादा. ये जो स्टेटमेंट्स है विच आर एग्जाम्पल ऑफ द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी. ठीक है, इन तीनों को आपको लर्न करना है. एंड 4th नंबर क्वेश्चन देखेगा, मेंशन 2 थिंग्स दैट आर. आपको 2 चीज़ों को मेंशन करना है. वो क्या क्या है? क्लियर फ्रॉम द हाइट, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट. एक तो चीज़ जो कि क्लियर फ्रॉम द हाइट थी वो क्या थी? द अर्थ इज राउंड इन शेप. मतलब कि ऊपर से बिल्कुल ये क्लियर था कि जो पृथ्वी है वो कैसी है? राउंड शेप में है. देयर इज मोर वाटर दैन लैंड ऑन द अर्थ. वहाँ पर पृथ्वी पर जो कि ज़मीन से ज़्यादा, लैंड से ज़्यादा क्या था? पानी था. और नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, और हाइट से क्या क्लियर नज़र नहीं आ रहा था. सेकंड है
रीजन वाई मैन हेटेड वन अनदर, वहाँ से ये नज़र नहीं आ रहा था कि जो लोग हैं वो एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं। रीजन वाई मैन बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज, और वहाँ से मतलब कि ये कारण पता नहीं चल रहा है कि जो लोग हैं उन्होंने मतलब कि सिटियों में के आर पार मतलब कि जो दीवारें हैं वो उनका निर्माण क्यों किया है, वो एक दूसरे से इतनी घृणा क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये दो रीजन है। तो क्लियर फ्रॉम द हाइट आपको पहला वाला आंसर करना है, और नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आसमान से बिल्कुल ऊंचाई से बिल्कुल क्लियर स्पष्ट नज़र नहीं आ रही है, वो इसका आंसर सेकंड वाला होगा। सो अभी हमने इसके 4th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो, इन दैट केस हम एक बार उसको डिस्कस करके समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप उसे रेड मार्क कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ, थैंक यू।